हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है दो दोस्तों की, रिया और कबीर की। दोनों में एक चीज कॉमन थी, दोनों के पास बड़े बड़े ड्रीम्स थे, लेकिन एक छोटी सी बात की वजह से उनका रास्ता अलग था और वह बात थी सेल्फ डिसिप्लिन। रिया एक आर्टिस्ट थी। हर रोज उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आते थे, नए स्केचेस बनाने का मन करता, लेकिन उसके काम में कंसिस्टेंसी नहीं थी। कभी एक हफ्ता लगातार काम करती और फिर दूसरा हफ्ता सिर्फ नेटफ्लिक्स एंड चिल। दूसरी तरफ कबीर था। कबीर का सपना था एक मैराथन रनर बनने का, लेकिन इनिशियली उसका शेड्यूल रिया से अलग नहीं। कभी वो रोज प्रैक्टिस करता और कभी लेजी होकर रेस्ट ले लेता। लेकिन एक दिन उसने डैनियल वॉटर की किताब पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पढ़नी शुरू करी और उसकी लाइफ बदल गई। कबीर ने बुक के पहले चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी। सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए हमें अपने गोल्स को छोटी और अचीवेबल स्टेप्स में तोड़ना होता है। अगर आप एक ही दिन में सब कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश करेंगे तो बर्नआउट हो सकते हैं। तो उसने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अ फुल मैराथन इन वन गो, पहले वो 2 किलोमीटर रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करेगा। धीरे धीरे उसने अपने डिस्टेंस बढ़ाया और डिसिप्लिन के साथ प्रोग्रेस करता गया। एक दिन रिया ने कबीर को कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करते हुए देखा और सोचा, कैसे ये पॉसिबल है? कबीर कैसे रोज रोज इतनी कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करता है? जब उसने ये कबीर से पूछा, कबीर ने उसे वही किताब रिकमेंड की, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। रिया ने शुरू किया उस किताब के एक छोटे से एक्सरसाइज से, वर्क फॉर जस्ट 5 मिनट्स। रिया ने डिसाइड किया कि हर रोज वो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने आर्ट पर काम करेगी और धीरे धीरे वह 5 मिनट्स 1 आवर में बदल गए और फिर वो अपने आइडियाज को पूरे फोकस के साथ एक्सप्लोर करने लगी। रिया और कबीर दोनों को एक और प्रॉब्लम फेस हो रही थी, डिस्ट्रैक्शंस की। कबीर को जब भी फोन का नोटिफिकेशन आता उसका फोकस टूट जाता और रिया को जब भी वह आर्ट कर रही होती सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मन करता। तब कबीर ने बुक के एक और प्रिंसिपल को अप्लाई किया, अवॉइड टेम्पटेशंस। डेनियल कहते हैं कि अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे तो डिसिप्लिन बनाना इजी हो जाता है। तो कबीर ने फोन को साइलेंट पे रखकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करी और रिया ने सोशल मीडिया के लिए सिर्फ एक फिक्स टाइम सेट कर दिया। धीरे धीरे उनका फोकस और भी शार्प होने लगा। किताब में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है पर कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन आता है। मोटिवेशन कभी कभी कमज़ोर पड़ता है, पर जब आप डेली हैबिट्स बना लेते हैं तो वो आपको डिसिप्लिन की पावर देने लगता है। कबीर ने ये सीखा कि चाहे बारिश हो या धूप वो अपने शेड्यूल को फॉलो करेगा और रिया ने भी डिसाइड किया कि डेली कुछ ना कुछ क्रिएट करेगी, चाहे उसका मन हो या नहीं हो। धीरे धीरे ये दोनों डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके थे और फिर एक दिन दोनों के एफर्ट्स का रिजल्ट सामने आया। कबीर ने फाइनली अपना पहला मैराथन कंप्लीट कर लिया और रिया का आर्ट एक फेमस आर्ट गैलरी में डिस्प्ले में लगा दिया गया। वो दोनों के लिए एक प्राउड मोमेंट था और यह सब पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन की पावर को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया। तो क्या तुम भी रिया और कबीर की तरह अपने लाइफ गोल्स अचीव करना चाहते हो? डेनियल कहते हैं कि अगर आप छोटे स्टेप्स, फोकस्ड प्लानिंग और डेली कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं
तो कुछ भी अचीवेबल है। क्या तुम रेडी हो डिसिप्लिन को अपनाने के लिए? अपने गोल्स के लिए एक छोटा सा स्टेप आज ही शुरू करो और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।